Good morning, students. So today our topic is advances in the storage of breast milk, facts and myth. इसमें हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट मिल्क करवाने का टाइम आता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, तब क्या है, तब हमारे अभी फ़िलहाल में क्या क्या एडवांसेस आ गई हैं उसको स्टोर करने के लिए। बिकॉज़ बहुत सारे अभी क्या हैं जो वुमेन्स हैं वो क्या है वर्किंग है, तो वर्किंग होने की वजह से क्या है कि वो टाइम टू टाइम क्या है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती हैं, इसलिए उसमें क्या है हम लोग स्टोर करके और उसको रख सकते हैं, उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक. So first is the introduction, second is the need for storage, steps of storage and preparation, products, breast milk bank, myths and fact. इसके मिथ्स मतलब क्या क्या इसकी मान्यता लोगों के बीच में है और क्या क्या गलत है, वो चीज़ें नहीं है, वो हम इसी में ही पढ़ेंगे. डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस. सो फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल नीड ऑफ द बेबी. ओके, सो न्यूट्रिशन तो उसको चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ आइडियल फूड फॉर द इन्फेंट्स दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द एंटीबॉडीज which protect the baby from the many infectious and provide the immunological benefits. The current scenario reveals the vitality of the breast milk storage. So the breast milk storage is a good option for the baby feed when the mother is unable to feed their child. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जितने भी हमारी मदर्स भी हैं वो क्या है वर्किंग वूमेन हो गई हैं, तो वर्किंग वूमेन की वजह से क्या है, टाइम कम होने की वजह से या कोई ना कोई फैमिली इशू होने की वजह से क्या है कि टाइम टू टाइम वो फीड नहीं दे पाते. सो दैट्स वाई सो मिल्क स्टोरेज इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर देम्स. सो फर्स्ट इज़ अ नीड ऑफ द स्टोरेज. तो हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें नीड जाननी चाहिए. तो फर्स्ट, व्हेन द बेबी इज़ नॉट एबल टू सक वेल. ओके, दूसरा क्या बोला गया है, मदर हु हैव द हॉस्पिटलाइज और अ सिक. ठीक है, पहला क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे में क्या है कि मदर ही क्या है बीमार है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकती है, उस वजह से भी हम लोग ब्रेस्ट मिल्क नहीं करवा सकते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते. नेक्स्ट इज़ अ मदर्स एक्सपीरियंसिंग लो मिल्क प्रोडक्शन. ओके, थर्ड इज़ अ मदर हु हैव अंडरगो द डबल मैक्सटेक्टोमी. एंड लास्ट इज़ दैट इज़ नॉट अ लास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी नीड्स हैं, लेकिन जो मेन थी वही हमने इसमें मेंशन की है. एनी ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन और इन्फेक्शियस डिसीजेस. सो नेक्स्ट इज़ अ स्टेप्स फॉर द स्टोरेज एंड द प्रिपरेशन. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सारे स्टेप्स हैं. तो स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या आ जाता है, एक्सप्रेसिंग एंड पंपिंग द मिल्क. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉश द हैंड और अ सैनिटाइज. उसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड इज़ अप्लाई अ वार्म मसाज टू द ब्रेस्ट. ओके, सो दिस इज़ अ मशीन विच इज़ हेल्प टू एक्सप्रेस द मिल्क. ओके, सो फर्स्ट क्या इन्होंने बोला गया है कि एक्सप्रेस बाय द हैंड और बाय यूज़. तो या तो आप हाथ से भी दबा के निकाल सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या बोला है विद हैंड विद अ मैनुअल और इलेक्ट्रिक पंप. ठीक है ना, दिस इज़ द मैनुअल. ठीक है, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पंप इज़ यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट इसमें एक नोट करना है मेन पॉइंट, वो क्या है, इंस्पेक्ट द पंप किट एंड ट्यूबिंग टू मेक श्योर इट इज़ क्लीन. ओके, सो नेक्स्ट इज़ अ ह्यूमन मिल्क स्टोर गाइडलाइंस. सो इसके गाइडलाइंस हैं कुछ कि आपको कितने टाइम के लिए कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए और कितना ठीक रहेगा कितना नहीं, वो सब इसमें बताया गया है. सो फर्स्ट इज़ अ टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, फ्रेश एक्सप्रेस्ड और द पंप. तो उन्होंने बोला गया है कि अगर आप उसको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर रखते हो, जो फ्रेश वाला है, तो वो क्या है उसका जो स्टोर जो टाइम पीरियड है वो कितना है, अप टू 4 आवर्स है. अगर आप उसको फ्रिज में रखते हो रेफ्रिजरेटर में एट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 4 डिग्री सेल्सियस, सो कितने दिन तक रहेगा, अप टू 4 डेज तक. अगर आप वही फ्रीज़र में रखते हैं एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -18 डिग्री सेल्सियस, सो विद इन 6 मंथ्स उसको हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ थॉर्न एंड द प्रीवियस फ्रोज़न. अगर ऐसा हो जाए प्रीवियस फ्रोज़न मतलब पहले से फ्रोज़न किया जाए,
तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर हम फ्रोज़न रख चुके हैं, उसको बाहर निकाला है, तो हम कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, 75 डिग्री और 25, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे हम सिर्फ 1 से 2 बार रख सकते हैं। अगर हम दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो अप टू 24 आवर्स के लिए बोला गया है। और अगर क्या इन्होंने बोला गया है कि फ्रीज़र में, तो फ्रीज़र में क्या है कि इसको कभी भी रीफ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है लेफ़्ट ओवर फ्रॉम अ फीडिंग। पहला क्या था, एकदम फ्रेश वाला जिसको हमने फ्रीज़र में रखना या कैसे रखना। सेकंड में क्या आ जाता है, प्रीवियस फ्रोज़न, कि वो पहले फ्रोज़न था, उसको हमने बाहर निकाला, फिर उसको हम लोग फिर सोच रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन थर्ड कौन सा है, लेफ़्ट ओवर, बच्चे ने छोड़ दिया है आधा, तो उसको क्या करना, तो उन्होंने बोला है यूज़ विद इन द 2 आवर्स आफ्टर बेबी इज़ फिनिश द फीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ अ स्टोरेज। अब हम इसको स्टोर कैसे करना चाहिए और किस में करना चाहिए वो बताया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया, हमने जो मिल्क है उसको निकाल लिया था बाय दी मैनुअल और इलेक्ट्रिक पंप से, या फिर खुद ही मैनुअली विद हैंड्स के साथ, ठीक है। अब सेकंड में क्या आता है, स्टोर कैसे करना है, तो यूज़ दी ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह की बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और लेबल विद दी डेट्स, और वहाँ पर क्या है, डेट्स लेबल कर देनी चाहिए ताकि क्या है, मिक्स ना हो, ठीक है, ताकि हम उसकी ये जान सकें ये कितने देर तक क्या है प्रिजर्व हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्टोर मिल्क डीप इनसाइड दी रेफ्रिजरेटर। दैट मीन्स क्या है कि आपको जो फ्रिज में रखना है वो अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि फ्रीज मिल्क इन अ स्मॉल अमाउंट 2 to 4 ऑन्स, मतलब आपको जो ये बोटल्स में फिल करना है वो जस्ट 2 to 4 ऑन्स तक करना है, पूरी फिल नहीं करनी है बोतल, ठीक है ना। बिकॉज इसमें इन्होंने ये भी बात लिखी हुई है कि नोट में भी यही बोला हुआ है कि व्हेन फ्रीजिंग लीव एन इंच ऑफ अ स्पेस ऑफ द टॉप ऑफ द कंटेनर। ओके, नेक्स्ट इज अ थॉ मतलब क्या है कि आपको जब बाहर निकाल लिया फ्रीज़र से, ठीक है ना, तो उसको आपको क्या है जब यूज़ करना तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ल्यूक वाटर, ठीक है ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग कि ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, उष्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, ल्यूक वाटर रनिंग वाटर यूज फॉर द थॉर्न मिल्क। सेकेंड, नेवर हीट थ्रू दी माइक्रोवेव। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेवर रिफ्रीज द थॉर्न मिल्क एंड ऑलवेज द थॉर्न इज़ अ ओल्डेस्ट मिल्क फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वही यूज़ करें जो सबसे पहले आपने क्या है निकाला है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है फीड एंड क्लीन। तो फीड एंड क्लीन में क्या बोला हुआ है, उसमें बोला गया फर्स्ट द मिल्क कैन बी सर्व द कोल्ड रूम टेम्परेचर और द वार्म, तीनों तरीके से कर सकते हैं। टेस्ट द टेम्परेचर बिफोर फीडिंग। नेक्स्ट में क्या बोला गया, स्टर द मिल्क टू मिक्स द फैट विच मे हैव सेपरेटेड। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जो मिल्क है उसमें फैट रहता है, तो इन्होंने यही बोला है जब भी आपको उस बच्चे को पिलाना है तो सबसे पहले क्या है, स्टर कर लो, चम्मच के साथ उसको अच्छे से क्या है हिला लो। नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, वॉश पंप एंड फीड पार्ट्स इन अ क्लीन बेसिन विद द सोप्स एंड द वाटर। मतलब अच्छे से उसको क्या है, जो भी आपने पंप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पहले आप धो लें। डू नॉट वॉश डायरेक्टली इन द सिंक बिकॉज अ जर्म इन द सिंक कुड कंटेन आइटम्स, ठीक। नेक्स्ट, और अभी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके बारे में है। तो एक मिलता है ये स्टोरेज बैग है, दैट इज़ अ इवन फ्लो मिल्क स्टोरेज बैग। नेक्स्ट इज़ अ पर प्री, ठीक है ना, पर प्री स्टरलाइज ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग। मिडेला मिनी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, दैट इज़ अ स्टार एंड द डेजी डबल ब्रेस्ट पंप। एवर्ट कंफोर्ट सिंगल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। डॉक्टर ट्रस्ट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। ये क्या है, ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक। अब इस तरह क्या है, एक तो आप मैनुअली क्या है घर पे भी निकाल सकते हैं, और इस तरह क्या है जैसे हम लोग ब्लड बैंक होते हैं वैसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी अभी क्या है डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। तो वो कहाँ कहाँ है और फर्स्ट टाइम कहाँ खुला था तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो बोला गया है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक इज़ अ सर्विस विच कलेक्ट स्क्रीन्स processes dispenses by the prescription, ठीक है। So providing the ideal nourishment and especially for the high risk and premature infants. फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन 1989 एंड द सियोन हॉस्पिटल मुंबई, ठीक। और कहाँ कहाँ है, जैसे दिव्य मदर मिल्क बैंक राजस्थान, दीनानाथ मंगेश्वर हॉस्पिटल एंड द रिसर्च सेंटर पुणे,
SSKM हॉस्पिटल कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ चेन्नई, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई, SSG हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात। इसमें क्या है, यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी जगह होगा जो मेन थे वो लिख लिए गए हैं। अब हमने नेक्स्ट किया था कि मिथ्स एंड फैक्ट्स, कि लोगों की क्या मान्यता है और फैक्ट क्या है, मतलब कि क्या चीज़ होती है और लोग क्या ही सोचते हैं उसके बारे में, वो चीज़ है। तो सबसे पहले मिथ में क्या बोला गया है कि स्टोरेज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क डिस्ट्रॉय द ऑल न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स कि जो भी हम स्टोर करके रखते हैं उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन फैक्ट बोलता है कि ऐसा नहीं है, डिस्ट्रॉय पूरी तरह नहीं होते। इट स्लाइटली रिड्यूस द मेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड लाइजोसोम बट नॉट दी डिस्ट्रॉय। ठीक है, कम हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया कि बेबीज़ वुड नॉट ग्रो ऑन अ स्टोरेज मिल्क। तो ये है कि बेबीज़ जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है स्टोरेज मिल्क से। तो इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है, इट कैन ईजली बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये आसानी से पच भी सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। सो न्यूट्रिएंट्स लाइक द आयरन विटामिन कैन बी एडेड एज अ सप्लीमेंट। थर्ड में क्या बोला गया है, ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी फ्रोजन, बट इसमें क्या है, फ्रोजन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क रिटेन्स मोर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ओके, सो नेक्स्ट इज अ डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या बोला हुआ है, तो डिस्कशन में हमारा यही है, ठीक है, कि प्रोटीन्स लेवल डिक्रीजेज, ठीक है ना, प्रोटीन लेवल डिक्रीजेज हो सकता है बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द डी नेचुरेशन, ठीक है, एसिडिक एसिड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीनोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। इसमें ये बोला गया अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हम स्टोरेज पे रखते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीनेचरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रोटीन से प्रोटीन लाइसिस, ठीक है ना, प्रोटीन लाइसिस एंड लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। सो द लॉन्गर स्टोरेज टाइम हायर द एसिडिटी ऑफ द मिल्क दैट प्रेजेंट ऑफ द लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंट एसिडिक ऑफ द मिल्क ही हो जाता है, बिकॉज मिल्क में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ द लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट जो लैक्टिक एसिड है वही हेल्प हमारा क्या करता है, एज अ मिल्क टू कर्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, ये भी चीज़ें फैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इट कैन आल्सो चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बट न्यूट्रिशन वैल्यू इज नॉट चेंज इवन इफ द प्रोटीन लूजेज इज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज। इसमें ये साफ साफ बोल दिया गया कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें वो प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, कंक्लूजन में बोला गया मदर्स कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन और द वर्क एक्टिविटीज़, ठीक, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, स्टोरेज ऑफ द ह्यूमन मिल्क अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज़ नॉट डेंजरस फॉर द बेबीज़ एंड द इन्फेंट्स। अगर आप प्रॉपर क्या है, हर चीज़ को स्टरलाइन देख रहे हैं या फिर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं और आप अच्छे से बैग्स को सील्स करके और जो यहाँ पर प्रिकॉशंस बताए हैं उसको फॉलो करके चल रहे हैं, सो इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर द बेबीज़ एंड द इन्फेंट्स। Human milk banks plays an important role, especially in the preterm infants who are the most vulnerable population. It is also helps the mother who have the low milk production, who have undergo the double mastectomy or who have the hospitalized or the sick. So it is helpful for the those ladies who have these problems. So breast milk is the best now the scenario. So these are the references and thank you.